हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम दो टाइप के प्रॉब्लम लेंगे। एक सिमेट्री से रिलेटेड। सिमेट्री मैंने लास्ट क्लास में आपको डील कर दिया था, बता दिया था कि दो तरह की सिमेट्री होती है, एक मिरर सिमेट्री होती है और एक फोल्डिंग सिमेट्री होती है, और दोनों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मैंने करा दिए थे। अब हम बात करेंगे आज इससे रिलेटेड जो बचे कुछ है हमारे प्रॉब्लम। तो देखो, प्रॉब्लम इसमें इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसे प्रॉब्लम्स मैं ले लूंगा जिससे कि आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, मतलब डाउट आएंगे ही नहीं। और दूसरी नंबर बात होगी कि एक हमारा क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक। तो क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम सेकंड हाफ में उसको हम वीडियो के सेकंड हाफ में उसको हम कर लेंगे, ठीक। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर तो मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ लिखा है, उस प्रॉब्लम को आप देखिए। ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, इसमें आपको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक। अब ये प्रॉब्लम देखो, आप इस प्रॉब्लम को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हैं और फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकते हैं। मिरर सिमेट्री बताया था मैंने आपको कि जो करंट होता है, मेन करंट है इसके परपेंडिकुलर, आप एक ले लो मिरर ले लिया आपने। अब ये मिरर लेने के बाद देखो, अब इस साइड में जो सर्किट है मिरर के इधर लेफ्ट में और राइट में क्या 100% रिजेंबल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप क्या लगा सकते हो, इसमें मिरर सिमेट्री लगा सकते हो। मिरर सिमेट्री में मैंने आपको बताया था कि ये जो कनेक्शन होता है यहाँ पे, ये कनेक्शन जो है ये एक्चुअली फेक कनेक्शन है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इसको चेक करने के लिए कि ये फेक कनेक्शन है, इसके लिए क्या किया मैंने, एक करंट मैंने मान लो I1 भेजा इधर, तो क्या इधर से मुझे I1 मिलना चाहिए और इधर I2 है, तो क्या इस वाले ब्रांच में मुझे I2 मिलना चाहिए, और I1 I2 दोनों मिला के I है, क्योंकि यहाँ I है, इधर I1 गया, इधर I2 गया। क्लियर है? अब देखो, अब बात आता है कि मान लो इसमें गया बच्चों कितना I3 जा रहा है, ठीक, ओके, और इस वाले ब्रांच में कितना जा रहा है, I4 जा रहा है। तो I1 इक्वल्स टू कितना हुआ, I3 प्लस I4 हुआ। अब ये I4 अगर इधर से निकलेगा और ये I3 तो खैर सीधा आ रहा है, तो ये I3 और I4 मिला के I1, क्योंकि यहाँ जो I1 गया था वही I1 आना चाहिए, इसके लिए ये I3 है और ये क्या है, I4 है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर ये I4 है, सॉरी I4 ले चुके हैं, I5 और I6 है, मान लो बच्चों ये I5 है और ये है I6, तो क्लियर है कि I2 इक्वल्स टू क्या है, I5 प्लस I6 है। इसका मतलब इस वाले ब्रांच से I5 आना चाहिए और ये I6 है, I5 और I6 मिलके क्या हुआ, I2 हुआ। इसका सिंपल मतलब है कि ये जो है ये फेक कनेक्शन है, और फेक कनेक्शन है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसमें से हम इसको यहां से मिटा देंगे, यहां से मिटा दिया और इसको भी यहां से मिटा लिया, और इससे इसको ऐसे मिला लो और इससे इसको ऐसे मिला लो। अब सर्किट सिंपल हो गया। अब देखो, ये R है, ये R है, ये R है और ये R है, ठीक। तो R कितना हो गया, 2R हो गया, और ये 2R हो गया, ठीक। 2R पैरेलल में ये R हो जाएगा, ओके। और ये वाली 2R हो गई और ये भी क्या हो गया, R हो गया। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं, तो इक्विवेलेंट मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंगली अगर आप ध्यान दोगे तो ये कहानी कुछ ऐसी है। ये पॉइंट A है और ये है बच्चों B, ओके। यहाँ देखो एक R लगा हुआ है, यहाँ पे एक R है सर, और ये वाली कितनी आ गई हमारी, ये वाली हमारी ब्रांच में हो गई। देखो ये R 2R हो गया और ये 2R हो गया, 2R और 2R का कितना हो गया, पैरेलल में R हो गया, ठीक। ये वाली हमारी ब्रांच में R और R है, यानी 2R हो गया, ठीक। और ये वाली ब्रांच में भी सेम होगा, ये R है सर, ये R है और ये कितना हो गया, R है। तो अगर मैं इसका और इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो सर सिंपल ये कहानी आ रही है कि ऊपर में कितना हो गया, 3R हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, 2R हो गया, और उसके नीचे कितना हो गया सर, ये हो गया 3R, और ये टर्मिनल है A और ये है टर्मिनल B, और A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब सिंपल हो गया ना, 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/3R। बच्चों अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लो, कितना हुआ, 6R हुआ, और ये कितना हुआ, 2 प्लस 3 प्लस 2
7/6r। अब इसको पलट दोगे तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट हुआ 6r/7। तो ये हमने मिरर सिमेट्री का यूज करके किया। अब इसी प्रॉब्लम को हम फोल्डिंग सिमेट्री से करते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो इसको आप लिख लो। मैं इसी प्रॉब्लम को आपको फोल्डिंग सिमेट्री से करके दिखाता हूँ। इसी प्रॉब्लम को हम फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। फोल्डिंग सिमेट्री से करने के लिए क्या होता है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में चाहिए। तो ए और बी वाली जो लाइन है, इससे ही तो मेन करंट जाएगा ना। तो मान लो कि मेन करंट आपका इधर की तरफ जा रहा है आई, ठीक, और ये था आपका टर्मिनल ए और यहाँ है बी। सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी है बच्चों? आर है। फोल्डिंग सिमेट्री आपको बताया था मैंने कि ये जो मेन ब्रांच है इसके अबाउट इसको फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये मेन करंट है, ये वाली लाइन बीच वाली मेन करंट है, तो मेन करंट के ऊपर और नीचे सर्किट इक्विवेलेंट है, ठीक। सर्किट इक्विवेलेंट है बच्चों, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इसको इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हो। और इसमें मैंने क्या यूज किया? फोल्डिंग सिमेट्री यूज किया। फोल्डिंग सिमेट्री। अब देखो फोल्डिंग सिमेट्री का कितना जबरदस्त फायदा है आपको। अब आप ये जो सर्किट है, या तो आप देखो ये वाली जो, अगर इसको आप फोल्ड करोगे, ये पूरा पलट के आप दे दोगे, तो पलट के दोगे तो यहाँ था आर, ये था ना आर, ओके। यहाँ पे एक आर था, ये एक आर यहाँ था, और एक आर हमारे पास क्या है? ये वाली आर है, और एक वाली हमारे पास ये वाली आर, सॉरी यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे से। एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक, ओके। अब ध्यान से देखो, ये एक आर था ऐसा, और ये दूसरा ये। फोल्डिंग सिमेट्री में कुछ नहीं करते हैं बच्चों, ये इसको हम फोल्ड करके ऊपर कर दिया हमने। फोल्ड करके किया तो देखो ध्यान से, एक रेजिस्टेंस बच्चों यहाँ आर तो था ही, ये वाली फोल्ड होकर के जो आई वो आर हो। ये देखो बच्चों, एक रेजिस्टेंस यहाँ से आ गया और एक इसके ऊपर आ गया सर, ठीक। ये एक यहाँ आ गया, ये है ही, ठीक, ओके। ये एक इसके नीचे आ गया फोल्ड होके ऐसे, ठीक। और ये एक हमारे पास आर ऑलरेडी है, और ये आर। देखो हुआ क्या, ये वाली इसके ऊपर चली गई, ये वाली ऑलरेडी थी, ये वाली ऊपर चली गई, इस वाले के ऊपर ये आ गया, इस वाले के ऊपर ये आ गया, इस वाले के ऊपर ये आ गया, इसके ऊपर ये आ गया, ठीक। और इसके ऊपर ये वाली इसके ऊपर आएगी। एक देखो यहाँ पे मिसिंग है, ये हो गया इस तरीके से, और ये आर और ये आर, ये वाली आर और ये वाली आर एज इट इज, ठीक। या तो दूसरा आपके पास तरीका क्या है, किसी को ध्यान से देखोगे तो आप नीचे वाली मिटाते चलो। जैसे ये वाली मैंने मिटा दिया तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक, ओके। ये वाली मैंने मिटा दी तो ये इसके ऊपर आ गया, ये आ गया। ये वाली मैंने मिटा दी तो ये इसके ऊपर आ गया, ठीक, ओके। ये वाली मैंने मिटा दी तो ये इसके ऊपर आ गया, ठीक। ये वाली मैंने मिटा दी तो ये इसके ऊपर आ गया, ठीक। ये वाली मिटा दी मैंने तो ये इसके ऊपर आ गया। तो या तो आप मिटा दो नीचे वाला जिसको फोल्ड कर लो, और फिर अकॉर्डिंगली आप क्या करो, प्लेस कर दो। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहाँ सर मिरर सिमेट्री अगेन लग रहा है। ये वाली लाइन ड्रॉ करो और इसके अकॉर्डिंगली देखो आप, जो मेन करंट है वो सर ये टर्मिनल था ए और ये टर्मिनल है बी, यहाँ आई आ रहा है, यहाँ से आई निकलेगा, ये मिरर हो गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अगेन मिरर सिमेट्री लग रहा है। तो मिरर सिमेट्री का मतलब ये वाला जो जंक्शन है ये फेक जंक्शन है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लो। तो इसको क्या किया मैंने, ऊपर की तरफ उठा लिया, थोड़ा ऊपर उठा लेंगे और ये ऐसे बना लिया, ऐसे। अब आसान हो गया। अब देखो ये वाली ब्रांच, ठीक, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। ये कितनी R/2 क्योंकि पैरेलल में है। ये वाली R/2, ये वाली R/2 पैरेलल में, ये R/2, ये भी R/2, तो इसका मतलब ये R/2 और ये R/2 हो गया, ठीक। ये R/2 है, ठीक, और ये भी क्या है, R/2 है, यानी ये R/2 हो गया और ये भी क्या, R/2 हो गया। ये बच्चों R है और ये R है, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल बच्चों B है। सो सिंपल। अब देखो अब ध्यान से, ये R/2 क्या हो गया, R हो गया सीरीज में, और ये भी क्या, R हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो R/2 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसको ठीक रीअरेंज कर लूं तो कहानी कुछ ये आएगी। अब देखो ये R/2, ये भी R/2 और ये भी क्या, R/2, और ये है R और ये है R, ये जंक्शन है A और ये जंक्शन है B। ये कितना हो गया, 3R/2 हो गया। इसका मतलब अब जो आया आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट, ये 2R हो गया सर, और ये कितना हो गया, 3R/2 हो गया, ठीक। ये A है और ये क्या है, B है। अब आपको मान लो R इक्विवेलेंट निकालना है, तो RAB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3R/2 इंटू 2R अपॉन 3R/2 प्लस 2R, ठीक, क्योंकि पैरेलल में है। यहाँ बच्चों एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ये R/2, ये R/2 R हो गया, ये R/2 R हो गया, ठीक। तो नहीं, ठीक है, R/2 ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हुआ, 3R² अपॉन, यहाँ देखो कितना होगा, 7R/2, ये R और R कैंसिल आउट हो गया, ऊपर जाके कितना हो रहा है, 6R/7। तो अब ध्यान से देखो, यही आंसर क्या उधर भी आया था हमारे पास, यही आंसर सेम आंसर आया था हमें किससे, मिरर सिमेट्री से। तो आप देख रहे हो कि इसी वाले इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फोल्डिंग सिमेट्री का यूज किया, बट बीच में क्या हमें मिरर सिमेट्री भी नजर आया, तो मिरर सिमेट्री का भी यूज करके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक। अभी ढेर सारे प्रॉब्लम है, ढेर सारे प्रॉब्लम को करते हैं तो फिर अच्छे से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो बैक लिखा है, ये देखो 2R रेजिस्टेंस का है, ये 2R रेजिस्टेंस का है, ये 3R है और ये 3R है, बीच में R रेजिस्टेंस लगा हुआ है। RAB आपको बताना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच में बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन लिया मैंने, एक मिरर सिमेट्री का यूज और एक फोल्डिंग सिमेट्री का यूज करके आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे इस प्रॉब्लम को आप देखो तो ऐसे तो देख के पता लग रहा है कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी है, यानी बीच वाला हट जाएगा, ठीक। और सिंपली ये 4R ये 6R, ठीक, और इन दोनों का क्या करेंगे, पैरेलल लेकर के आंसर निकाल लेंगे। बट ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है आपको मिरर सिमेट्री समझने के लिए कि अगर देखो आप यहाँ से I करंट भेज रहे हो तो यहाँ पे I करंट आएगा, ठीक, ओके। एक और बात देखो आप कि यहाँ से अगर I गया तो इधर मान लो I1 जा रहा है और इधर की तरफ क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। तो सिंपल बात है सर, इधर की तरफ I1 होगा और इधर की तरफ I2 होगा। और ऐसे भी देखो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ इसके क्रॉस जो भी होगा, रेजिस्टेंस जो है इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो बच्चों ध्यान से देखो यार। तो जो भी है आप एक काम करो कि आप यहाँ पे एक मिरर बना दो। जब आप इसको मिरर बनाओगे तो क्या होगा बच्चों,
कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मिरर अगर बना लिया मैंने, ठीक, तो मिरर के इस साइड 2R, इस साइड 2R, इधर 3R, इधर 3R। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है बीच वाला, इसका कोई रोल नहीं है, तो ये खत्म हो गया, ठीक। और अब जो बच गया आपके पास वो क्या बच गया सर, ये बच गया हमारे पास। यहाँ पे कितना है 2R है, ये बच्चों 2R है, और ये कितना है 3R है, और ये 3R है, और ये है हमारा टर्मिनल A, और यहाँ क्या है बच्चों B, ठीक। यहाँ से आई जा रहा था और यहाँ से ऑब्वियसली आई नहीं है। अब देख रहे हो क्या हो गया, 4R हो गया, और ये कितना हो गया 6R हो गया। तो फिर फाइनली बच्चों अगर आप देखोगे तो ये 4R है सर, और ये क्या हो गया 6R हो गया, ये A है और ये B है। तो RAB बच्चों कितना होगा, RAB होगा, ये दोनों पैरेलल में 4R इंटू 6R अपॉन दोनों का सम कितना हो गया बच्चों 10R हो गया। ये कितना हो गया, फिर इसको आप काट लो, ये 2 टाइम्स ये 5 हो गया, ठीक। तो ये कितना हुआ 12R, क्योंकि ये R और ये R कट गया, 12R अपॉन 5। सो दिस इज व्हाट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे भी देखो तो ये भी टेस्ट मिल जाए, तो इसका ऐसे भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम को देखो आप, अब इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि मैं पहले आपको फोल्डिंग सिमेट्री से प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। RAB चाहिए, अगर आप देखो तो क्या यहाँ से I जाएगा और यहाँ से क्या आएगा I वापिस आएगा। अब देखो ऊपर वाला जो है मेन करंट है, ये मेन करंट की लाइन है ये वाली, इसके ऊपर और नीचे बिल्कुल क्या है सेम है। तो आप नीचे वाले को मिटा दो, नीचे वाले को हमने मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया, इसको मिटाया तो यहाँ R/2 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल में आएगा तो R/2 हो, ये मिट गया तो ये R/2 हो जाएगा, ठीक। ये मिट गया तो ये R/2 हो जाएगा, ये मिट गया तो ये R/2 हो गया, सॉरी ये मिट गया तो ये यहाँ पे R/2 हो गया, ओके। ये वाली मिट गई तो ये वाली कितनी हो गई R/2 हो गई, बस। और ये क्या आपका R और R है, और आपको क्या करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। अब या तो आप इसमें मिरर सिमेट्री लगा दो, ठीक। मिरर सिमेट्री अगर लगाओगे तो देखो यहाँ मिरर मैंने लगा दिया, अगर मैंने मिरर लगाया तो क्या ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये और ये इसके बराबर, यानी कि बीच वाले का रोल हो गया खत्म। जो बच गया वो देखो क्या हुआ R/2 और R/2 सीरीज में क्या R हो गया, तो ये R हो गया सर, ठीक। यहाँ पे क्या है R/2 है, और यहाँ पे क्या है सर R/2 है, और ये वाली जो ब्रांच है इस वाले में R और R कितना हो गया 2R हो गया। ये A है सर और ये क्या है B है। R/2 R/2 और ये 2R। अब ये तीनों क्या है सीरीज में है, तो R/2 R हो गया, और ये कितना 2R, तो इसका मतलब ये 2R और ये बच्चों कितना हो गया 2R हो गया, ठीक। और इसके बाद चाहिए ये A है और ये क्या है बच्चों B है, तो R/2 और R/2 पैरेलल में कितना हो जाएगा, सॉरी 2R और 2R पैरेलल में कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब RAB जो हो गया 2R और 2R का कितना हो गया 2R और 2R का, यानी 2R इंटू 2R अपॉन कितना हो गया बच्चों 4R हो गया, ठीक। तो काट पीट के कितना आ गया R, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूं मैंने इसको रिड्यूस कर लिया, नीचे वाले सारे को मिटा लिया और इसको अरेंज कर लिया जैसे मैंने बताया वैसे। अब क्या किया मैंने, यहाँ मिरर मैंने लगा दिया, यहाँ पे मिरर लगाया क्योंकि मुझे देख के ही पता लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ मिरर लगा लिया तो ये जो लेफ्ट में जो भी है ये R/2 है, तो ये R/2 है, ये R/2, ये R/2, ये R और ये R, इसका मतलब ये मिरर सिमेट्री होल्ड कर रहा है, तो बीच वाले का रोल नहीं रहेगा। ये दोनों कितना हो गया R हो गया, ये R/2, ये R/2 हो गया, और ये बीच वाला 2R हो गया। अब देखो ये और ये तीनों सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा 2R हो गया, और 2R का कितना हो जाएगा R हो जाएगा, सॉल्व करके, ठीक। तो अब देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये सबसे आसान प्रॉब्लम था मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री से रिलेटेड। और आपको और क्वेश्चंस कराता हूँ। 2 प्रॉब्लम लिया हमने,
ये पहला प्रॉब्लम कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में बताना है, और ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में बताना है। अब इस प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि सिंपली आप इसको प्रेस कर दो, मतलब जैसे ये पिरामिड है, ये ऐसे ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको जब आप दाब दोगे यानी कि जब कंप्रेस कर दोगे तो क्या ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको जब कंप्रेस कर दोगे बच्चों तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक, कितने रेजिस्टेंस है बच्चों, यहाँ हो गया सर आर, ये वाली आर हो गई सर, ओके। यहाँ पे आर है सर, ये वाले पार्ट पे आर है सर, ठीक। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर हो गया, और यहाँ पे भी आर हो गया, और सर इस वाले पे भी क्या है आर है। अब रेजिस्टेंस काउंट करो, यहाँ एक रेजिस्टेंस छूट गया है, यहाँ एक आर था, तो ये 4, ये 4 है ना, 1 2 3 एंड ये 4, 4 रेजिस्टेंस बेस पे हो गए, ठीक। और ये 4 हो गया, 1 2 3 और ये 4। अब काउंट करो, यहाँ पे भी वही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी 8 रेजिस्टेंस है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो अगर मैं इसको बीचों बीच यहाँ मिरर लगा दूं, अगर मैंने यहाँ मिरर लगा दिया तो क्या ये मिरर सिमेट्री को होल्ड करेगा। इसका सिंपल मतलब है, और ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट है हमारा बी। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, तो क्या ये जो फेक कनेक्शन है, तो फेक कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को आप क्या करो, अलग कर लो, मतलब मैंने इसको अलग कर दिया, ये फेक कनेक्शन है बच्चों, ऐसे। ठीक, बाकी रेजिस्टेंस एज इट इज आर है सर, ये आर है, ये वाली आर हो गई, ये आर है, ये आर है, ये आर है, आर है, और ये आर है। टॉप कर लो 8 रेजिस्टेंस है, 3 ये हो गए, 3 6 और ये 2 8 हो गए। हमें सर इसके अबाउट निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आसान है बच्चों, ये आर आर क्या 2R हो गया, और ये आर 2R/3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2R/3, यानी ये वाली जो हो गई वो हो गई 2R/3, और ये वाली भी कितनी हो गई 2R/3 हो गई। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं इसका फिर से सर्किट डायग्राम बनाऊं तो कहानी सर कुछ ऐसी लग रही है, ये वाली 2R/3 हो गई बच्चों, ठीक। ये वाली सर R है, और ये वाली क्या है R है, और ये वाली क्या है 2R/3 है, ये A है सर, और ये क्या है B है। अब ये तीनों सीरीज में है, ठीक। ये तीनों जो है सीरीज में है, और इसके साथ क्या है ये पैरेलल में है। तो सीरीज में अगर देखोगे तो कितना हो गया, ये हो गया सर ये वाले ब्रांच का, अगर मैं इसको R1 ले लूं, ये वाला तीनों जो है अगर मैं इसको R1 ले लूं तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, सर R1 हो गया हमारा R + 2R/3 और प्लस व्हाट R। इसको सॉल्व करोगे 3 3 6 और 2 8, 8R/3, इसका मतलब ये 8R/3 हो गया। तो फिर फाइनली सर्किट रिड्यूस हो गया, ये 8R/3 हो गया सर ऊपर वाला, और नीचे वाला बच्चों कितना हो गया 2R/3 हो गया, और ये A है और ये B है इसके बाद। अब ये और ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो RAB कितना हो जाएगा सर, RAB हो जाएगा 8R/3 इंटू हाउ मच 2R/3 अपॉन कितना बच्चों 8R/3 प्लस 2R/3। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया ऊपर में 16R²/9, ठीक, और इंटू कितना हो जाएगा 3 ऊपर गया है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये कितना होगा 8 और 10 10R। अब इसको काट लो, इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो गया, इसको काटोगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये R और ये R कट गया, तो 8R/ कितना 15, ये आपका 8R/
8r/15 ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसे जब भी आपको पिरामिड वाले क्वेश्चन नजर आएंगे तो आप कुछ नहीं करना है, इसको कंप्रेस कर लेना। इसको जब आप कंप्रेस कर लोगे, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, बार बार बोल रहा हूँ, ये स्क्वायर है ऐसे और ये पिरामिड बना हुआ, इसको आप जैसे दाब दोगे तो ये क्या होगा, एक इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा। अब इसमें मिरर सिमेट्री लगा लो, यानी ये फेक कनेक्शन है, ये फेक कनेक्शन है। अब ये 2r और r 2r/3 हो जाएगा, ये भी 2r/3, ये r। ठीक, उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये तीनों क्या है, सीरीज में है, तो ये तीनों सीरीज में होगा, ये r1 आ गया और ये 2r/3 हो गया। इनका पैरेलल सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है कितना, 8r/15। ठीक है, तो अगर ये समझ गया तो लिख लो, फिर मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ। देखो इसमें RAB कैलकुलेट करना है, ये A है और ये है B। RAB आपको कैलकुलेट करना है। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम देखेंगे तो इस प्रॉब्लम में क्या है बच्चों, कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं ये यहाँ पे अगर मैं मिरर बना लेता हूँ तो आप देखो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। अगर मैंने यहाँ मिरर बनाया तो इस मिरर के बहुत यहाँ R, ये R रिजेंबल कर रहा है ना, ये वाली R इसको रिजेंबल कर रही है और ये R है तो r/2 इधर, r/2 इधर, यानी 100% क्या है, रिजेंबल कर रहा है। अब इस वाले को करना फिर बहुत आसान हो गया, यानी ये वाला रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। तो आपके पास ये RR और ये R बच गया। तो सब लोग बहुत आसान हो गया ये तो। ये वाली कितनी हो गई बच्चों, RR 2R, ये वाली कितनी सर 2R, और ये वाली कितनी R। ये टर्मिनल है A और ये टर्मिनल हो गया कितना B, और हमको क्या निकालना, RAB निकालना है। ठीक, तो RAB निकालने के लिए क्या करोगे, 1/R इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 1/2R प्लस 1 कितना 2R प्लस 1/R। सिंपल, आप 2R एलसीएम ले लो, 1 प्लस 1 प्लस हाउ मच 2, 4 कितना हो गया बच्चों 2R हो गया। इसको काटोगे तो कितना हो गया 2/R। तो इसका मतलब RAB पलट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा R/2 आंसर। सो सिंपल है ना। तो आप देख रहे हो, टफ प्रॉब्लम हो या आसान हो, सब जगह क्या होता है, सिमेट्री लगता है, बट आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सिमेट्री लग रहा है। ठीक, और आप कैसे सिमेट्री को लगाते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो A और B के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, ओके, तो चूंकि अब मैं सिखा चुका हूँ आपको, अब अगर आप देखो ये वाली लाइन में कुछ है नहीं, ये ऐसे ही लाइन ड्रॉप किया हुआ है। अगर आप देखो तो ऊपर वाला और नीचे वाला, क्योंकि ये मेन करंट हो गया, मान लो यहाँ से I आएगा तो यहाँ से I निकलेगा, ये कंफर्म है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो फोल्डिंग सिमेट्री इसमें लग रहा है, क्योंकि इसको अगर आप फोल्ड करके ऊपर ले जाओगे, ऊपर वाला और नीचे वाला 100% रिजेंबल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सर इसमें कौन सी सिमेट्री लगेगी, हमारी फोल्डिंग सिमेट्री लगेगी। तो या तो आप मिटाते चलो, है ना। तो जो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसमें देखो मैंने क्या है, ये जितने आपको नजर आ रहे हैं सारे रेजिस्टर्स हैं, ये डॉटेड वाली लाइन है। और अगर इस लाइन से आप मेन करंट अगर I भेज रहे हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, I निकलेगा। ठीक, ओके। अब इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री का यूज करेंगे। फोल्डिंग सिमेट्री के लिए मैंने क्या किए, कुछ पॉइंट्स बना लिए, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इधर ये इसको रिजेंबल कर रहा है। जब इसको आप फोल्ड करोगे तो ऊपर चला जाएगा, और इसको फोल्ड करोगे मतलब ये पूरा नीचे वाला जो सर्किट है ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। अकॉर्डिंगली मैंने पॉइंट बना लिया, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 2 है और ये 3 है। ये देखो ये वाली 3 और ये वाली 3 एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएगा। ये वाली 6 पॉइंट है, ये 6 के साथ मर्ज हो जाएगा। ये 7 8 है तो ये 7 और 8 हुआ। ठीक, ये बीच में देखो एक 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और ये 8 है। अब मैं मिटाता चलूंगा और R/2 लिखता चलूंगा, सिंपल है। ठीक, मैंने इसको मिटा दिया, ये वाले को मिटा दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा R/2 आ जाएगा। ठीक, ओके। इस वाले को मैंने मिटा दिया बच्चों, ये वाले को मैंने मिटा दिया, यहाँ R/2 आ जाएगा। ठीक, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये दोनों मिट गए। उसके बाद
इसको मैंने मिटा दिया और इसको भी मिटा दिया मैंने। ये आप एक काम करो, सारे को मिटा दो। अब सारे को मिटा लो और फिर क्या करो, अब ध्यान से देखो, ये r/2, 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 ये r/2 और ये क्या r/2 हो गया। ठीक, और ये नीचे तो डॉट मैंने बनाया था ऐसे ही आपको समझाने के लिए और ये डॉट में मिट गया। तो फाइनली आप देख रहे होंगे कि क्या रहा है कहानी, ये r/2 है बच्चों, ठीक, ओके। और ये वाला कितना है r/2 सीरीज में, तो r हो गया और ये क्या हो गया, ये r और ये r, तो ये 2r हो गया। सिमिलरली ये वाला r और ये r कितना 2r और ये r/2, यानी फाइनली आपके पास क्या कहानी आ रही है, वो ये आ रही है कि ये r/2 है बच्चों, ये r है, ये r है और ये वाली जो रजिस्टर हो गई ये कितनी हो गई r/2 हो गया। ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा क्या है पॉइंट B है। तो इसका RAB की बात करोगे तो सीरीज में कितना आ गया, ये 2R आ गया। या तो आप सिंपली नीचे का सारा मिटा दो, है ना, और फिर आप क्या करोगे, अकॉर्डिंगली आपका ये वाली इसके ऊपर चढ़ती तो r/2 होता, इधर वाला इसके ऊपर चढ़ता और ये सारे के सारे ये r/2 हो गए, यानी क्योंकि नीचे वाले को आप मिटा दो, सारे को r/2 लिख लो और सिंपली जो RAB होगा वो 2R आएगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों देख रहे होंगे कि सिमेट्री का यूज करके आप कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ढेर सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको नजर आते हैं, वो सारे के सारे आप सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। एक अगला वीडियो लेक्चर में लगा देता हूँ, वो लगा देता हूँ कि उससे रिलेटेड 3 प्रॉब्लम होते हैं, वो छोटा सा वीडियो है, वो एक आपको करके और ये कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।